हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक शिक्षा यानी एसएसटी का पाठ नंबर 4 कुदरती वनस्पति, जीव जंतु और मिट्टियाँ। दोस्तों इसमें से सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन। सो इसमें से बड़े क्वेश्चन ही सिर्फ हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विच वक्रो वक्रो आधार रहे कुदरती वनस्पति के वर्गीकरण का वर्णन करो। मीन्स जो वक्रो वक्रे आधार पर जो कुदरती वनस्पति को जो वर्गीकरण किया उसका हमने वर्णन करना है। उत्तर है, पहला पॉइंट है, पहुँच के आधार थे। ठीक है, देश के अंदर 18% वन अजिहे हैं जो हिमालय के उच्चिया ढलाना वर्गे पहाड़ी खेतरा ਵਿੱਚ स्थित होने करके मनुखी पहुँच तो दूर हो जाते हैं ਅਤੇ सिर्फ 82% वन खेतरा का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब 18% ऐसे जंगल है जो हिमालय पर्वत के उच्च ढलानों पर होने के कारण असुरक्षित रह जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो सिर्फ 82% वन ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पत्तियां के आधार से देश ਵਿੱਚ 5% खेतर ਵਿੱਚ नुकीले पत्तियां वाले वन हैं ਅਤੇ 95% वन चौड़े पत्तियां वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5% ऐसे पत्ते हैं नुकीले पत्ते वाले, और जो बाकी है 95% जो पत्ते हैं वह चौड़े पत्ते वाले हैं। तीसरा है पॉइंट, प्रशासकीय वन देश ਵਿੱਚ राज वना ਦੇ ਹੇਠ 95% हिस्सा ਹੁੰਦਾ है तो समूहिक वन के हेठ कुल खेत्रफल का 3% है ਅਤੇ बाकी बचता 2% वन हिस्सा आम लोगों के निजी अधिकारा हेठ आता है। यानी जो देश में राजवन है वो 95% राजवन में आता है, और बाकी जो 3% है वह सामूहिक वन के हेठ आता है, और बाकी जो 2% जो बचता है उसमें से वह आम लोगों के लिए निजी अधिकारों के लिए होता है। अगला पॉइंट है, कानूनी आधार थे कानूनी सुरक्षा के पक्षों वनों को 3 भागों में वंडा गया है। मतलब इनको आगे और 3 भागों में बांटा गया। पहला है सुरक्षित वन, दूसरा है राखवी वन, तीसरा है अणवंडे वन। सुरक्षित वन इन्हों 52% वन खेतरा पशु चरा के लकड़ कटना सख्त मना है। मतलब 52% वन खेतर ऐसे है जहाँ पर पशु तो चरा सकते हैं लेकिन वहाँ से लकड़ जो है वह नहीं काटा जा सकता। अगला है कि राखवे वन इन्हों 32% वन खेतरा खत्म करन ते सरकारी मनाही है। मतलब 32% ऐसे वन खेतर है, जंगल है, जिनको ख़त्म करने से यानी जंगल से यहाँ से पेड़ पौधे नहीं काटा जा सकता। तीसरा है अणवंडे वन, तीसरे उपवंड 16% अणवंडे वन दी है जिथे लोग सहूलत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो आम लोगों के लिए है, जो यहाँ से लुकड़ यहाँ से हम ले सकते हैं, या फिर जो गाँव के लिए चारा है वो भी यहाँ से लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है, भूगोलिक तत्ता के आधार से देश के कुदरती वनस्पति उष्ण सदाबहार वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति, खुशक वनस्पति, ज्वारी वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति के बीच वंडे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि इनको सदाबहार वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति और खुशक वनस्पति और ज्वारी वनस्पति में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश विच भूगोलिक तत्ता दे आधारित कुदरती वनस्पति का वर्गीकरण करो। ठीक है, देश विच भूगोलिक तत्ता के आधार पर कुदरती वनस्पति का वर्गीकरण करना है। पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला पॉइंट है उष्ण सदाबहार वनस्पति। इस तरह की वनस्पति मुख्य तौर पर ज़्यादा वर्खा वाले भागों में मिलती है, इस करके इन्हों बरसाती वन भी कहा जाता है। उष्ण सदाबहार वनस्पति से हमें पता चला कि सदा ही ये उष्ण सदाबहार मतलब सदा ही हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो बरसाती वनों में पाए जाते हैं। इस किस्म की वनस्पति वाले भागों में 200 सेंटीमीटर तो भी वध वर्खा होती है। इन्हों मिलने वाले दरख्त महागनी, रबड़, नारियल, ताड़, रोजवुड, बैंत और लोह काठ आदि इन्हों के मुख्य रुख हैं। किसके? उष्ण सदाबहार वनस्पति के उगण वाले रुख हैं। अगला पॉइंट है पतझड़ी या मानसूनी वनस्पति। इन्होंने तरह की वनस्पति देश में 4 वड्डे खेतरों में उगती है जितने वर्खा 100 तो 200 सेंटीमीटर तो वध होती है। ठीक है, और ये पतझड़ी वनस्पति कहाँ होती है? जहाँ पर 100 और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्खा होती है। जैसे कि और यहाँ पर टाहली, सागवन, टीक, चंदन, जामुन, अमलताल, हल्दू, अर्जुन, ठीक है, आंवला आदि गुलार ते कई तरह के जोड़े रुख है इससे मिलते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है खुशक वनस्पति। इस तरह की वनस्पति देश के मारूथली, अर्धमारूथली भागों में मिलती है जिथे वर्खा 50 सेंटीमीटर तो घट होती है। ठीक है, सो पहले था उष्ण सदाबहारी वनस्पति जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम वर्खा होता था। दूसरा था पतझड़ी वनस्पति जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्खा होता था। तीसरा है खुशक वनस्पति जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्खा होता है। और यहाँ के जो इस वनस्पति में जो रुख मिलते हैं वो किकर, जंड, खजूर, पीपल, बेर, आक, कैक्टस और मूज आदि वनस्पति जो है जो रुख है वो खुशक वनस्पति के मिलते हैं। अगला पॉइंट है ज्वारी वनस्पति। इस किस्म की वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी जहिया नदियां के डेल्टाई भागों में मिलती है। इस किस्म की वनस्पति को मैंग्रोव, दलदली या सुंदरी वनस्पति भी कहते हैं। इतने सुंदरी रुख तो इलावा नारियल आदि किस्म की लकड़ी भी मिलती है। ठीक है, तो ये होगी ज्वारी वनस्पति। पता चल गया गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदियाँ
के डेल्टाई भागों में ज़्यादातर पाई जाती है ज्वारी वनस्पति। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति इस दी वनस्पति देश अंदर उत्तर विच हिमालय क्षेत्र विच दक्षिण विच नीलगिरी दी पहाड़ियाँ ते मिलती है। तो पर्वतीय वनस्पति से ये हमें पता चल रहा है कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र में मिलती है, नीलगिरी के पहाड़ी में। ठीक है, वध ऊंचाई ਅਤੇ बर्फ रेखा के नेड़े चले जान करके इतने छोटी छोटी घाह ਅਤੇ फूलों वाले पौधे ही उगते हैं। ठीक है, सो पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण, ज़्यादा ठंडा मौसम होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे घास और फूल जो है वही पौधे सिर्फ उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुदरती वनस्पति का देश ਨੂੰ की लाभ है। जो कुदरती वनस्पति है उसका देश को क्या लाभ है। ठीक है, इसके हम दो तरीके से फ़ायदे लिखेंगे, एक सीधे तौर पे फ़ायदे और दूसरा असीधे तौर पे फ़ायदे। पहला फ़ायदा यह है कि देश ਦੇ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਵਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है, और इनसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है कि वन देश के जंगली जीवों का घर हैं, यानी जो जंगल है वे देश के जो जंगली जीव है उनको आवास प्रदान करती है, उनके लिए घर देती है, घर का काम करती है। अगला है कि हरी भरी चरगाहों में पशु चराउण लई भी सुविधा मिल जाती है, और हरी भरी जो चारगाहों है वहाँ पर पशु चराने की भी सुविधा जो है वे भी मिल जाती है, पता पशुओं को चराया जा सकता है। अब दूसरा है इसका सीधे तौर पर क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, पहला है कि वन वर्खा नियंत्रण करने में सहायक होंगे हैं, मतलब जो जंगल होंगे वो वर्खा लियाउण भी सहायक होंगे हैं। दूसरा पॉइंट है कि संघड़े वन गर्मियों में तापमान ਨੂੰ ਵਧਣ तो रोकते हैं, मतलब जो जंगल है वो क्या कहते हैं, गर्मियों में तापमान बढ़ने से रोकते हैं और सर्दियों में तापमान जो है वे बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है वन हड़ा तो रोकथाम करते हैं, वन जो है वो हड़ों का रोकथाम करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि वन मिट्टी के कटाव ਨੂੰ रोकਣ ਵਿੱਚ सहायक होंगे हैं, और जो जंगल है मिट्टी के कटाव ਨੂੰ रोकਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सहायता होंगे हैं। और अगला वनों का क्या लाभ है, संघड़े वन अनेक उद्योगों का आधार बनते हैं, जैसे कि उद्योगों में लकड़ियों का यूज होता है, जैसे कि कागज़ उद्योग में, लाख उद्योग में, माचिस उद्योग में, रेशम उद्योग में, खेड़ों का सामान में, और प्लाईवुड, गूंद बरोजा आदि लकड़ियों से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की बनतर केड़े केड़े तत्वों पर निर्भर करती है। ਜਿਹੜੀ मिट्टी बनती है वो कौन कौन तत्वों पर निर्भर करके बनती है। पहला है कि मुढ़ली चट्टान, पहला पॉइंट है मुढ़ली चट्टान के तौर पर देश के उत्तरी मैदानों ਦੀਆਂ ਤਹਿਦਾ चट्टानां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ सब तो ਵਧੀਆ किस्म की मिट्टी प्रदान करती हैं। किया क्वेश्चन आंसर किया कि मुढ़ली चट्टान जो है, मुढ़ली चट्टान के तौर पर देश के उत्तरी भागों की ज़्यादातर तहदर चट्टानां ਜਿਹੜੀ है, तहदर चट्टानां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ चट्टानां ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਣਿਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं तो जिसके कारण ये सब तो वधिया किस्म की मिट्टी है प्रदान करती है। अगला पॉइंट है जलवायु। ठीक है, अगला पॉइंट है जलवायु। मुढ़ले चट्टानां तो बनने वाली मिट्टी का रंग, गठन, बनावट ਅਤੇ कणां ਦੇ आकार इस गल ਤੇ निर्भर करता है कि चट्टानां किन्ने समय तो किस तरह की जलवायु द्वारा प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है मिट्टी बनने में जलवायु का भी क्या कहते हैं काफ़ी हद तक हिस्सा होता है, कि मुढ़ली चट्टानों से बनने वाली जो मिट्टी का रंग है, गठन है, या फिर जो बनावट है, या फिर जो कणों का आकार है, वो किस गल पर निर्भर करता है कि यह चट्टान किसी समय तो किस तरह की जलवायु द्वारा प्रभावित हो रही हैं। तीसरा पॉइंट है ढलान। ठीक है, जलवायु तो इलावा खेती ढलान का भी मिट्टी के विकास ਲਈ काफ़ी ਵੱਡਾ योगदान ਹੁੰਦਾ है। पहाड़ी ढलान ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ देश ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ सूरज के मुख होने करके उत्तर मुखी ढलाना के मुकाबले ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ मिट्टी प्रदान करदियां हैं। ठीक है, सो ढलानों का भी एक मुख्य हिस्सा है मिट्टी के निर्माण में। अगला है फोर्थ पॉइंट कुदरती वनस्पति। ये मूल पदार्थ ਵਿੱਚ जैविक चूरे की पूर्ति करके मिट्टी का विकास करने वाला मुख्य तत्व है, यानी क्या है कि जैविक चूरे की पूर्ति करके मिट्टी के विकास करने वाला एक मुख्य तत्व है। पर साढ़े देश दी मिट्टियों ਵਿੱਚ ज़्यादा जमीन खेतीबाड़ी हेठ आउंदी है, इस कारण इस अंश की सख्त घाट मिलती है। परंतु जो साढ़े देश है इत्थे विच बहुत सारी जी भूमि है वो खेती के लिए यूज़ की जाती है, इस करके इस अंश की सख्त घाट मिलती है, मतलब बहुत ही कम मिलता है। और समय, अगला पॉइंट क्या है, पाँचवा समय। उक्त चार तत्वों तो इलावा ਲੱਖਾਂ साल की निर्विघन क्रिया तो बाद ही वधिया मिट्टी का जन्म होता है। मतलब हुण इन्ना सारे ये जिहड़े चार तत्व हैगे, मुढ़ली चट्टान, जलवायु, ढलान ते कुदरती वनस्पति, ठीक है ना, इन्हां तो इलावा ਲੱਖਾਂ साल की निर्विघन क्रिया तो बाद ही जी मिट्टी है वो वधिया किस्म की मिट्टी प्रदान होती है, या फिर वधिया किस्म की मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाली मिट्टियाँ की ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां का विशेषता समेत वर्णन करो। मतलब भारत में जो मिट्टियाँ मिलती है 7-8 किस्म की मिट्टियाँ जो मिलती है उनके बारे में लिखना है और उनकी विशेषता क्या है ये भी बताना है।
ठीक है। सो भारत विच उत्तर है कि भारत विच मिलने वाली मिट्टियां का वर्णन इस प्रकार है या हेठले के अनुसार है। पहला पॉइंट है जलोढ़ी मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी देश के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों के विच मिलती है। उत्तर और दक्षिण दोनों भागों के विच मिलती है। इन्हां मिट्टियां विच पोटाशियम, फास्फोरस, चूना और मैग्नीशियम जो है पदार्थ होंगे हैं, नमक की मात्रा यानी इस खारापन भी होंगे है। ठीक है, पर मल्लड़ की काट के कारण जलोढ़ी मिट्टी नूं अगे तो उपवर्गां खाडर मिट्टी और बांगर विच वंडिया होया है। ठीक है, और जलोढ़ी मिट्टी को आगे उपवर्गों में खाडर और बांगर मिट्टियों में बांटा गया है। अगला है पॉइंट है काली मिट्टी। ठीक है, सो काली मिट्टी जो है ये मिट्टी पश्चिम विच मुंबई तो लैके अमरकंटक पठार तो उत्तर विच मध्य प्रदेश तो लैके दक्षिण विच कर्नाटक तक फैलिया हुआ है। ये मिट्टी ज्वालामुखी लावे दे फटन तो बाद बढ़िया है। और ये काली मिट्टी कैसे बनी है? ज्वालामुखी दे फटन तो बाद बनी है ਅਤੇ अगन चट्टाना तो टूट के बनती हैं, वही ज्वालामुखी या फिर अगन चट्टाना से टूट के बनी है। इस विच लोहे ते एल्यूमीनियम की मात्रा ज़्यादा होने करके केड़ी तत्त है लोहा ते एल्यूमीनियम की मात्रा काली मिट्टी विच ज़्यादा होने करके इसनूं रेगुर मिट्टियां भी कहा जाता है। इसको काला रंग प्रदान है और इस करके इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है लाल मिट्टी। ठीक है, सो लाल मिट्टी देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी ये मिट्टियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, दक्षिणी बिहार, पूर्वी ਅਤੇ मध्य प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में मिलती हैं। इन्हां मिट्टियां का लाल रंग लोहे के रवेदार ते परिवर्तित चट्टाना विच तब्दील हो जाने करके है। मतलब इनका जो लाल रंग क्यों है? लोहे और रवेदार ते परिवर्तित चट्टाना विच इनको जब ये तब्दील हो मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाने के कारण है। ठीक है, अगला पॉइंट है लैटराइट मिट्टियाँ। लैटराइट मिट्टियाँ का विस्तार विंध्याचल, सतपुड़ा नाल लगते मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ते दक्षिणी महाराष्ट्र आदि भागों में मिलता है। ठीक है, ये लैटराइट मिट्टी हो गई। अगले है गया मारुथली मिट्टियाँ। तो दोस्तों मारुथली मिट्टियाँ सानू मारुथला तो पता लगता है कि मारुथली मिट्टियाँ जी गुजरात और राजस्थान के मोस्टली मिलती हैं। ठीक है, तो इन्हों का विस्तार पश्चिम विच सिंध नदी तो लैके पूरब विच अरावली पर्वत तक, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब ते दक्षिणी हरियाणा तक मिलता है। इन्हों विचों घुलनशील नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट है खारी और तेजाबी मिट्टियाँ। जो खारी और तेजाबी मिट्टी ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों के विच कि इन्हां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भागों के विच अते छोटे छोटे टुकड़ियां के रूप में मिलती है। मतलब बहुत ही कम है। खारी मिट्टियां विच सोडियम भरपूर मात्रा में मिलता है कि खारी मिट्टियां विच कि जिहड़ा सोडियम है वो भरपूर मात्रा के विच मिलता है। अगली मिट्टियां हैं पीट ते दलदली मिट्टियाँ। ठीक है, सो पीट ते दलदली मिट्टियाँ जी देखते कितने मिलती हैं? यह मिट्टी केवल 150 वर्ग किलोमीटर के सिले खेतरों में मिलती है। इन्हां दा रंग जैविक पदार्थों के बहुत ज़्यादा मात्रा में गलन सड़न करके काला अते तेजाबी स्वभाव वाला होंदा है। ठीक है, और नैक्सट जो है पर्वतीय मिट्टियाँ। ठीक है, सो पर्वतीय मिट्टियाँ चाह की खेती लिए लाहेबंद होंदियां। ठीक है, पर्वतीय मिट्टियाँ किसकी खेती लिए? चाह की खेती लिए लाहेबंद होंदियां हन। ठीक है, सो इस करके इन्हों चाह दी मिट्टियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, सो पर्वतीय मिट्टियाँ चाह दी मिट्टियाँ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव की है तो क्यों होंदा है? इसकी खेतरी वंड की है तो इसकी संभाल किवें की जा सकती है। ठीक है, सो इसके किन्ने क्वेश्चन है कि मिट्टी का कटाव की है, यह की होंदा है, इसकी खेतरी वंड की है तो इसकी संभाल किवें की जा सकती। 4 क्वेश्चन ये बन गए। ठीक है, सो पहला देखते हैं कि मिट्टी का कटाव होंदा की है। पहला मिट्टी का कटाव धरातल उपर मिलने वाली मोटी तह की भौतिक तत्तां या गैर भौतिक तत्तां द्वारा अपने मूल स्थान तो टुटण या हटण नूं मिट्टी का कटाव कहते हैं। हुण मिट्टी का कटाव हवा द्वारा हो सकता है। हवा द्वारा मिट्टी की उपरली तह उड़ के किसी होर स्थान पर चली गई या फिर कोई होर भौतिक तत्तां के द्वारा अपने मूल स्थान तो यानी जिस स्थान पर उपजाऊ मिट्टी है उस स्थान तो उड़ के या फिर किसी होर कारण करके भौतिक तत्व द्वारा या फिर कोई हाड़ आ गया तो उसके कारण दूसरे स्थान पर चल जाने ही मिट्टी का कटाव कहते हैं। अब दूसरा है कि खेतरी वंड इसकी किस तरह हुई है। ठीक है, पहला है कि शिवालिक दे खेतरों में कुदरती वनस्पति का बेतहाशा कटाव हो रहा है कि शिवालिक के खेतों के कुदरती वनस्पति का बेतहाशा कटाव हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पंजाब के होशियारपुर ते रोपड़ जिले में नालियां चौहां ने वनस्पति की घाट कारण जमीन में बंजर बना दिता है। ठीक है, कि कहते हैं कि पंजाब और होशियारपुर ते रोपड़ जिले में नालियां के चौहां नालियों में से जो पानी गिरता रहता है तो वनस्पति की घाट कारण जमीन ਨੂੰ बंजर बना देता है। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सप्लाई है वो किसी खुले स्थान पर कर रहे हैं जिथे वनस्पति नहीं है तो वो वनस्पति नहीं है तो उस मिट्टी जी जिससे नालियां का ਜਿਹੜਾ सारे पानी जा रहा है वो की हो जा रहा है वो जमीन बंजर बन जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है हरियाणा के पूर्वी राजस्थान हरियाणा तो पूर्वी राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो उत्तर पश्चिमी गुजरात में तेज़ पौना कारण मिट्टियां का कटाव हो रहा है। वही मैं क्या कि ਜਿਹੜਾ हवा के कारण ਜਿਹੜਾ है वो मिट्टियां का कटाव हो रहा है या फिर पानी आ रहा है उसके कारण मिट्टियां का कटाव हो रहा है। फिर इतने की कहते हैं कि हरियाणा तो पूर्वी राजस्थान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी गुजरात में तेज़ पौना के कारण
ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਵ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਦਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਿ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਆਦਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਰਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਚਰਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ लगा के कुदरती वनस्पति की संभाल की जा सकती है। मतलब चौथा पॉइंट क्या है कि कुदरती वनस्पति में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगा के कुदरती वनस्पति की संभाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी सेकंड टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए